दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो को देखने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ जूनियर वार्डन का। ये हुआ था 9 मार्च 2025 को, यानी कि कल संडे का दिन था। तो कल ये पेपर हुआ था। पेपर जो है इसके बारे में एनालिसिस मैं एंड में दूंगा। पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनको एक दफ़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए और क्या। फिर एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आया ये पेपर आसान था, करने वाला था या नहीं, और इसका मेरिट वगैरह फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सवाल था ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन था कि K2 स्टैंड फॉर। K2 का मतलब है क्राक्रम, यानी कि इसमें 2 मरतबा आता है, इसलिए इसको K2 कहा जाता है। इसका ना थोड़ा सा फोकस और ही हट गया है। हाँ, अब ठीक है। तो K2 में K जो है वो 2 मरतबा आता है, इसलिए इसे क्राक्रम 2 कहा जाता है। और उसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए कि क्राक्रम जो है इसका दूसरा नाम K2 का है गोडविन-ऑस्टन। ये इसका दूसरा नाम है और इसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर है और ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है जो कि माउंट एवरेस्ट के बाद आती है। उसकी हाइट 88-48 मीटर है। मैं आपको बिल्कुल एक जनरल लैंग्वेज में ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से आप तैयार करते हैं वैसे मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी, इसका ना फोकस हटता जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको ये वाज़ेह तौर पर समझ आ जाए। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन आया है वो ये है कि डॉन न्यूज़पेपर फाउंडर, सिर्फ फाउंडर पूछा गया, डेट नहीं पूछी गई। तो डॉन न्यूज़पेपर कायद-ए-आज़म ने इसको इनाग्रेट किया था 1941 में। इसको कायद-ए-आज़म ने इनाग्रेट किया था। तो साथ साथ मैं आपको इसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबली वो भी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरे नंबर पर सवाल है कि अल हिलाल न्यूज़पेपर फाउंडर। अल हिलाल न्यूज़पेपर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी बुनियाद रखी थी, इसे बनाया था। तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये इनका ताल्लुक़ कांग्रेस से था, ये मुस्लिम लीग के नहीं थे। इन्होंने 1912 में अल हिलाल न्यूज़पेपर की बुनियाद रखी। तो 1912 के अंदर, अच्छा एक इनके बारे में एक और चीज़ भी है कि 1923 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और ये सबसे यंगेस्ट कांग्रेस के लीडर थे, यानी कि सदर मुंतखब हुए और इनकी उम्र उस वक्त 35 साल थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 रेवोल्यूशन, 1940 रेवोल्यूशन, हाउ मैनी स्टेट्स वर नीडेड। यानी कि इस रेवोल्यूशन के लिए जो कि ये रेवोल्यूशन वर्ड गलत लिखा गया है, ये थी रेजोल्यूशन। 23 मार्च 1940 की रेजोल्यूशन के लिए कितनी रियासतों का इल्हाक ज़रूरी था? तो कम से कम 2 थी, बाय मुस्लिम्स 1, मुसलमानों की 1। हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर ये गलत लिखा हुआ है, ये मैंने इंटरनेट से लिया हुआ था। IAEA का हेडक्वार्टर वियना में है। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। और इसका जो चेयरमैन है या कह सकते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ IAEA है, वो है राफेल मैरियानो ग्रोसी। इसका नाम जो है स्पेस कम है तो मैं इसमें नहीं लिख रहा, आप याद रख लीजिएगा, राफेल मैरियानो ग्रोसी। अच्छा, उसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हो गया। यूनाइटेड नेशंस डे ये कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन जो है ये बनी थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर को एज ए UN डे ही सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है हु फाउंडेड इंडियन नेशनल आर्मी इन 1941। तो ये थे मोहन सिंह, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी। इनके साथ शुबिन चंद्रा भी थे। शुबिन चंद्रा जो थे ये बंगाल से थे। हु फाउंडेड, उसके बाद है सिनोनिम ऑफ नेक्सिस। नेक्सिस का मतलब होता है जब ग्रोह मिलकर बैठते हैं, आपस में इल्हाक करते हैं। उर्दू में आम अल्फाज में इनको हम कहेंगे कि गठजोड़। इंग्लिश में इसका सिनोनिम बनेगा लिंक, जंक्शन या कनेक्शन। अच्छा, उसके बाद है फाउंडर ऑफ द यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी वही पार्टी है जो कि मुस्लिम लीग के हर स्टेप के अगेंस्ट चली जाती थी, चाहे वो साइमन कमीशन का मसला हो या कोई और मसला हो, तो ये हर स्टेप के अगेंस्ट चली जाती है। यूनियनिस्ट पार्टी
इसकी बुनियाद रखी थी सर फजल हुसैन ने, और इसके साथ दो और लोग भी शामिल थे। इनमें से एक जो बहुत मशहूर है जैसे कि सर सिकंदर हयात हैं, ये भी शामिल थे, और एक हिंदू थे छोटू राम, ये भी शामिल थे। यूनियनिस्ट पार्टी की बुनियाद भी जो थी वो 1923 में रखी गई। 1923 के हवाले से 2 सवाल इसमें क्लियर हुए, एक अब्दुल कलाम आज़ाद साहब वाला और दूसरा ये। अच्छा, इसके बाद आ जाएं, इन विच ईयर डिड गिलगित बल्तिस्तान बिकेम अ सेमी प्रोविंस। सेमी प्रोविंस से मुराद ये होता है कि ये बाकायदा प्रोविंस नहीं है, तो ये 2009 में बना, यानी कि ये एक रियासत का दर्जा रखती है, ये सूबा नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान बिकेम अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन पाकिस्तान, तो ये 1970 में इसको एक अलग यूनिट बना दिया गया था। दोनों सवाल आए हैं, पहले तो ये सेमी प्रोविंस वाला और दूसरा कि ये अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट 1970 में बना। पाकिस्तान एंड चाइना हैव डिसाइडेड टू डेवलप विच सिटी एज अ मेजर इंडस्ट्रियल हब। अच्छा, याद रहे कि फैसलाबाद वैसे ही पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है और इसे मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। मैनचेस्टर यूके का शहर है और मैनचेस्टर में कपड़े का कारोबार बहुत ज़्यादा होता है। फैसलाबाद भी कपड़े के कारोबार की वजह से मशहूर है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं सरागा खान। अच्छा, फैसलाबाद के बारे में एक और सवाल माइंड में आ रहा है कि फैसलाबाद का दूसरा नाम क्या है, तो इसको लायलपुर कहते हैं, ये इसका पुराना नाम है। सर जॉर्ज लॉयल के नाम पे लायलपुर रखा गया था, इसका नाम एक अंग्रेज़ के नाम पे है। सरागा खान बरीड इन विच सिटी, तो ये असवन इजिप्ट में दफन है। असवन डैम भी बहुत मशहूर है। असवन डैम कहाँ पे वाक़ है, तो ये मिस्र में वाक़ है। पेपर में इसकी ऑप्शन नहीं थी और आगे इसलिए लिखा हुआ है नन इन पेपर, क्योंकि पेपर में इसकी ऑप्शन मौजूद नहीं थी। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है हर साल। द मेन ट्राइब्स इन नॉर्थ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में 3 मेन ट्राइब हैं, द्रावड़, वज़ीर और उस्मानजई। फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ये गयासुद्दीन तुगलक थे। 1320 में इनकी हुकूमत आई थी, दिल्ली सल्तनत में इन्होंने अपनी बुनियाद रखी हुकूमत की। एंटोनिम ऑफ जर्मेन, जर्मेन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी मौजू से ख़ास ताल्लुक़ या जोड़ रखती हो, किसी मौजू से ताल्लुक़ रखने वाली जो चीज़ है वो जर्मेन है। तो इसका अगर एंटोनिम हम बताएंगे तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ जिसका कोई ताल्लुक़ ना हो, जिसे हम डिस्कस कर रहे हो। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन किया था चार्ल्स बेबेज ने। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंट्री, कार्बन डाइऑक्साइड यूएनओ ने एक लिमिट तय की हुई है कि उससे ज़्यादा आप इसकी एमिशन नहीं कर सकते। तो इस क्राइटेरिया में जो कंट्री आती है जो ज़्यादा एमिशन कर रही है वो चाइना है। चाइना ने भी एक टाइम लिया हुआ, उसके बाद भी इन पर पाबंदियाँ आयद हो जाएंगी। व्हेन ताइवान सेपरेटेड फ्रॉम चाइना, दिसंबर 1949 में ताइवान चाइना की ही एक रियासत थी, सूबा था, तो ये 1949 में इससे अलग हो गया आज़ादी के वक्त चाइना की। उसके बाद है बर्ड फ्लू वायरस H5N1, ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये परिंदों को होता है। हु प्रेजेंटेड, परिंदों से इंसानों को भी हो जाता है, इसीलिए इसे बर्ड फ्लू वायरस कहा जाता है। हु प्रेजेंटेड दिल्ली प्रपोजल्स, कायद आज़म ने 1927 में दिल्ली प्रपोजल जो थे उनकी बुनियाद रखी, मतलब दिए थे। इन्होंने कहा था इस दिल्ली प्रपोजल की ना एक ख़ास बात ये भी थी कि दिल्ली प्रपोजल के अंदर कायद आज़म ने अपनी जो दरीना मुस्लिम लीग की डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट, उसको भी क्विट कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की क्योंकि किस्मत ख़राब थी, उन्होंने फिर भी नेहरू रिपोर्ट में इन सारी प्रपोजल को मानने से इनकार किया और मुस्लिम लीग यानी कि और मुस्तहकम हो गई इसके बाद। अच्छा, उसके बाद आ जाएं, हु टुक कश्मीर इशू इन यूएनओ, बीजिंग इंडिया ने, नेहरू ने 1948 में 1 जनवरी 1948 में इंडिया कश्मीर इशू को यूएनओ में लेके गया। वो इस सोच में लेके गया था कि यूएनओ उसके हक में फ़ैसला करेगा, लेकिन 1 जनवरी 1948 को इंडिया के अगेंस्ट फ़ैसला आ गया और ये फ़ैसला आया यूएनओ की करारदादों में, रेजोल्यूशंस में, कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे दिया जाए क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी पाकिस्तान की है और नक्शे में इंडिया का कोई वाज़िया रूट नहीं आ रहा था। टाइनमन स्क्वायर, ये बीजिंग चाइना में है। अच्छा, ये जो पैरेंथेसिस हैं, ब्रैकेट्स हैं, इनको पैरेंथेसिस कहा जाता है। Ctrl+5 इज़ यूज फॉर लाइन स्पेसिंग हाइट, ये 1.5 की लाइन स्पेसिंग है, इसको ये करता है। फाउंडर ऑफ द फर्स्ट ENIAC कंप्यूटर। अच्छा, ये ENIAC कंप्यूटर क्या है, ये बहुत बड़े हैवी जाइंट साइज कंप्यूटर थे, ये शुरू में थे, अब तो ये नहीं होते, अब तो स्मार्टेस्ट कंप्यूटर्स आ चुके हैं। ये जे मैकॉले और जे प्रेस्पर
एकर्ट, इन्होंने इसकी बुनियाद रखी। हु सेड चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट और इसने कहा था कि चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन। फाउंडर ऑफ नेटस्केप, ये है मार्क एंडरसन एंड जिम क्लार्क। पीएम ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की डेथ हुई थी 2 दिसंबर 2020 में। अच्छा, इस तरह के सवाल पूछकर पता नहीं ये क्या साबित करना चाहते हैं कि पीएम जमाली ठीक है, ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इसका कोई इतने बनता नहीं, सेंस नहीं बनती कि इस तरह के सवाल पूछे जाएं। तो ना इनके ऐसे को रोशन काम है कि इनको डिस्कस भी किया जाए। दयामिर भाषा डैम ऑन विच रिवर, ये इंडस रिवर में है भाषा डैम। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि मोस्टली पाकिस्तान में जो डैम है वो इंडस रिवर पर ही है। उसके बाद है कॉमनवेल्थ फाउंडेड इन 1931। फाउंडर कंट्रीज़ वर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इसमें न्यूजीलैंड शामिल थी। आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ ऑफ यूएनओ, हाउ मैनी यूरोपियन कंट्रीज़, 44 कंट्रीज़ जो हैं यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये यूएनओ की, जिन्होंने उसकी फाउंडिंग कंट्रीज़ में शामिल, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 में 44 कंट्रीज़ ने यूरोप से ताल्लुक़ रखती थी जिन्होंने यूएनओ में शमूलियत इख्तियार की। विच ऑर्गेनाइजेशन सेंड स्पेशल कॉन्वॉय इन कश्मीर 2019, OIC ने अपना स्पेशल, ये कॉन्वॉय वर्ड नहीं होता, एनवॉय होता है, और ये OIC ने मुकर्रर किया था। विच डिजीज़ विल इंक्रीज़ 80% इन 2024। आई थिंक इसका जवाब नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि HIV और TB और कैंसर, इन सब की वैक्सीनेशन जो हैं वो बनने के मराहल में, TB की तो मौजूद है लेकिन बाकी दो जो डिजीज़ हैं उनकी बनने के मराहल में। ग्रीनविच इज़ अ सिटी, ये लंदन में है जहाँ से पूरी दुनिया का टाइम मॉनिटर किया जाता है, और पाकिस्तान से ग्रीनविच 5 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि हमारा और लंदन का, UK का 5 घंटे का डिफरेंस है। उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिलोंग्स टू विच जनरेशन, ये 5th जनरेशन है। विच साइन विल बी यूज्ड इन अलास, अच्छा ये वो है इन अलास, मतलब ये कि जो नरेशन के अंदर गम या दुख के फ़िक्रे होते हैं तो अलास उसमें यूज़ होता है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इंटरजेक्शन जो है उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 पे, कॉल इट अ डे, ये ईडियम है, इसका मतलब है टाइम टू क्विट, क्या यानी कि कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको रोक दिया जाए। विच कंट्रीज प्रेजिडेंट हैज़ साइन अ बिल दैट हैज़ ग्रांटेड लाइफ टाइम इम्यूनिटी टू फॉर्मर प्रेजिडेंट। रशिया ने कहा था कि जो भी बंदा प्रेजिडेंट बनेगा उसको लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलेगी। द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड इंटेंशन। द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इन अ सेंटेंस, इसको साइंटेक्स कहा जाता है। सीपेक रेलवे लाइन नियर हवेलियाँ, इसको ML5 कहा जाता है। विच इज़ करेक्ट, ही इज़ वेरी वीक, ये ऑप्शंस आई डोंट नो कि अब ये क्या थी, लेकिन ही इज़ वेरी वीक ये ठीक ही है, वो बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, ये प्लान था रिलेटेड टू इम्पैक्ट ग्रोथ पाक इन्वेस्टमेंट, और दो इसके और भी ऑब्जेक्टिव थे। पाकिस्तान का पहला इन्वेस्टमेंट प्लान ये था। कायदे आज़म ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट विजिटेड, इन्होंने इस्लामिया कॉलेज पेशावर को विज़िट किया था और वहाँ से इनका एक बड़ा फेमस स्टूडेंट से एड्रेस था, खिताब था, वो भी इन्होंने दिया था। इसके बाद है लाहौर रेजोल्यूशन है, द नेम स्टेट्स चेंज इनटू स्टेट बाय अमेंडमेंट इन विच ईयर। तो लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर रियासतों का जो नाम था, नेम स्टेट्स चेंज इनटू स्टेट, की जो रियासतें थीं उसका नाम चेंज करके रियासत में तब्दील 1946 में किया गया। यू शुडंट जेलस ऑफ योर सक्सेसफुल ब्रदर, सक्सेस नहीं होता, ऑफ योर सक्सेस ब्रदर, सक्सेस, यू शुडंट जेलस ऑफ योर सक्सेस ब्रदर, ऑफ योर ब्रदर सक्सेस होगा, ये गलत है। विच ऑपरेशन लॉन्च्ड आफ्टर मालाकंड इंसिडेंट, मालाकंड के अंदर ऑपरेशन राह रास किया गया दहशतगर्दों के खिलाफ। असलम आस्क फॉर पुलिस प्रोटेक्शन, अच्छा अब ये नहीं मुझे पता कि इसमें ऑप्शन क्या थी, इसमें आस्क भी आ सकता है, तो इट कुड बी आस्क्ड और ये आस्क भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, ये जिनीवा में लोकेटेड है। अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हुज प्रिंट हेड हैज़ मैनी टाइनी नोजल्स दैट स्प्रे इंक ऑन द पेपर इज़ कॉल्ड एज, इसको इंजेक्ट कहा जाता है, जिसकी टाइनी नोजल्स होती हैं जो कि मतलब पेपर पे इंक इंजेक्ट करता है, इंक वाले जो प्रिंटर होते हैं मेनली इसको कहा जाता है। इसके बाद आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सारे मैथ के क्वेश्चंस हैं। 58 क्वेश्चंस हैं। मेजॉरिटी पाकिस्तान पॉपुलेशन
इज़ एसोसिएटेड विद, तो इसका ताल्लुक मेजॉरिटी आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखती है। ईडियम अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स अगेंस्ट इन अ ग्रेट हरी, अगेंस्ट द क्लॉक मतलब आप तेज़ी से कोई काम करने की कोशिश करते हैं, बड़ी जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं। पेपर के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ एंड में एनालिसिस कि इस पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हैं वो पास पेपर से ही आए हैं। अभी मेरे पास क्वेश्चंस हैं 59, इसमें मैथ के क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, इंग्लिश के इंक्लूडेड हैं। तो ज़्यादातर अगर कहा जाए तो इसमें 40% पेपर जो है वो पास्ट है और उसके बाद जो 20% क्वेश्चन हैं वो न्यू हैं। न्यू क्वेश्चन के अंदर आप मैथ के या इंग्लिश के क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आए। अच्छा, अब इसका मेरिट, क्योंकि ये जूनियर वार्डन का पेपर है तो इसका मेरिट इतना ज़्यादा नहीं बनेगा क्योंकि इस लेवल पे इतना कंपटीशन नहीं है। मेरे हिसाब से इसका मेरिट बनना चाहिए 60 to 65 बनना चाहिए। अच्छा, 65 प्लस भी हो सकता है, लेकिन 60 to 65 आइडियल मेरिट है इस पेपर का। एक तो इसका स्केल भी कम है और दूसरा इसमें कंपटीशन इतना नहीं है क्योंकि ज़्यादा तैयारी वाले लोग इन स्केल्स पर अब अप्लाई नहीं करते। और इसके बाद अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस पेपर की तैयारी आपको कहाँ से करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से एडवांस की बुक, इसके लिए एडवांस की बुक ले लें। इस तरह के पेपर्स के लिए एडवांस की बुक काफ़ी है। उसके साथ आप जो है अपनी इंग्लिश टेंसेस वगैरह, इडियम्स जो हैं वो बीए का जो बुक है, बीए की बुक जो इंग्लिश के लिए यूज़ की जाती है, जो रेगुलर या प्राइवेट लोग बीए इंग्लिश करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो वो बुक आप ले सकते हैं। उसके अंदर जो इडियम्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसमें 2 इडियम्स पूछे गए हैं, 2 नंबर भी बहुत होते हैं। जब आप कंपटीशन के होते हैं तो आपने उसके लिए भी काम करना होता है। तो मेरे हिसाब से ये पेपर, इसमें एक तो ये बड़ा बेसिक सवाल पूछे गए हैं, बुनियादी। ज़्यादा पास पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आए। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिससे मुझे ये समझ आती है कि ज़्यादा रिसेंट, इसके अंदर एक सवाल पूछा गया कि ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, 29 नंबर पे ये सवाल है कि पीएम ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की डेथ कब हुई। तो ये 2 दिसंबर 2020 को इसकी डेथ हुई। इसका मतलब ये है कि ये पेपर जो है अभी रीसेंट पेपरों से नहीं बनाया गया, ये थोड़े से पुराने पेपरों से बना है। अगर आप 2018, 19, 20, 21 के पेपर देखेंगे तो उनमें ये सारा पेपर आपको मिल जाएगा। मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर आप कोशिश करें कि पास पेपर ही पढ़ें। तो ये मेरी तरफ से एक एफ़र्ट थी कि मैं आप लोगों को ये पेपर सारा सॉल्व करके दिखाऊं। मैंने कोशिश की कि आपको रेलिवेंट चीज़ें भी बताऊं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, वो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाली बात। मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन है जैसे बर्ड फ्लू है, ये एक बीमारी है, परिंदों की बीमारी। अब आप इसके बारे में कितनी ही तहकीक कर लेंगे कि ये कब आई, ऐसा सवाल कभी भी नहीं पूछा गया। एक ही बार ये पेपर में सवाल आया और उसमें भी H5N1 ये ऑप्शन दी गई। उसके बाद अगर सवाल आया है ताइवान सेपरेटेड फ्रॉम चाइना, ये भी एक ही बार आया है। तो आपको इतनी ज़्यादा हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुग़लों की हिस्ट्री ज़रूर पढ़ें, मुग़लों की हिस्ट्री से सवाल ज़रूर आता है। और उसके बाद जो भी मतलब मुस्लिम रूलर्स की हिस्ट्री है, ख़ास तौर पे वो ज़रूर पढ़ें, उनमें से क्वेश्चन ज़रूर आया। जैसे तुगलक का, गयासुद्दीन तुगलक का 15 नंबर पे ये क्वेश्चन है कि फाउंडर ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी गयासुद्दीन तुगलक था, 1320 में इसने बुनियाद रखी। इस तरह के सवाल करने के लिए आपको हिस्ट्री एक दफ़ा अच्छी तरह गो थ्रू करनी पड़ेगी। तो यही मेरी तरफ से आज का पेपर था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।